तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल IK एजुकेशन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर प्यारे साथियों आज 10वां है। इसके पहले हमने 9 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, वहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि आज की इस क्लास में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे साथियों, ये जो कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, ये दोस्तों हमारे अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं अब कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, हम देखते हैं कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, हम उसको दोस्तों चित्र के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसमें कांच की स्लैब एक लेंगे और उसको चित्र के माध्यम से प्रकाश की किरणों को उससे गुजारेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ले रहे हैं एक कांच की स्लैब। कांच की स्लैब क्या होता है? स्लैब दोस्तों माने एक कांच का गुटका। तो दोस्तों, हमने एक कांच की स्लैब ले लिया। ये क्या है? एक कांच की स्लैब क्या है? A, B, C और D। अब दोस्तों, ये जो कांच की स्लैब ABCD है, अब दोस्तों हम इस पर क्या आएंगे? एक प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आ रही है। तो आ रही है ये प्रकाश की किरण। अब दोस्तों, जब प्रकाश की किरण आ रही है तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? एक अभिलंब मिलेगा। ये क्या है? अभिलंब है। अब दोस्तों, ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण। और दोस्तों, ये अभिलंब जो है वो क्या है? N और N डैश। अब दोस्तों, जब प्रकाश की किरण ये कहाँ है? अब दोस्तों, ये चूंकि ये कांच का स्लैब है यानी ये कांच का गुटका है, और दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर वायु है और ये अंदर क्या है? कांच है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर वायु है तो ये वाला माध्यम क्या होगा? विरल माध्यम होगा। और चूंकि यहाँ पर कांच है तो यह वाला माध्यम क्या होगा? सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पर क्या है? ये विरल माध्यम है। और प्यारे साथियों, ये जो है वो क्या है? सघन माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। अब दोस्तों, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये दोस्तों क्या हुई? अभिलंब की ओर झुक गई। अब दोस्तों क्या हुआ? जब यह अभिलंब की ओर झुक गई तब ये जो प्रकाश की किरण है ये कांच की स्लैब से क्या होगी? निकलने का प्रयास करेगी। अब दोस्तों, यहां पर फिर हमें क्या मिल जाएगा? एक अभिलंब मिल जाएगा। ये अभिलंब मिल जाएगा हमें यहाँ पर एक फिर। और दोस्तों, ये अभिलंब जो है वो यम और क्या होगा? M डैश मिलेगा। अब दोस्तों, हमने आपको बताया कि ये वाला माध्यम जो कांच का माध्यम है वो माध्यम क्या है? सघन माध्यम है। दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये माध्यम क्या है? सघन माध्यम है। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, हम इस आपतित किरण का नाम लिख लेते हैं। ये जैसे मान लिया ये आपतित किरण क्या है? P और Q। और दोस्तों, ये वाली जो किरण है वो क्या है? R। यानी जब PQ यानी PQ आपतित किरण कांच की स्लैब AB पर क्या होती है? आपतित होती है। क्या होती है प्यारे साथियों? आपतित होती है। चूंकि यह माध्यम क्या है? विरल माध्यम है। चूंकि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दोस्तों, इसके आगे देखिएगा, ये जो प्रकाश की किरण क्या है? Q और R है। अब दोस्तों, ये जो QR है प्रकाश की किरण वो क्या हो रही है? CD पर क्या हो रही है? आपतित होगी। अब दोस्तों, जब CD पर आपतित होगी प्रकाश की किरण QR तो क्या होगा? चूंकि यह माध्यम क्या है? सघन माध्यम है। और फिर प्यारे साथियों, हमें बाहर क्या मिल जा रहा है? वायु मिल जा रहा है। अब जब बाहर हमें वायु मिल जा रही है तो ये प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हटी क्यों? क्योंकि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे? अभिलंब से दूर हटा देंगे। ये क्या हुई? अभिलंब से दूर हट गई। और दोस्तों, ये हमारा क्या था? PQR और ये क्या होगी? RS। ये कौन सी किरण हो जाएगी? RS। अब जो प्यारे साथियों,
ये जो पी क्यू रेखा है, यानी इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगी, इसको दोस्तों हम आगे बढ़ा कर देखते हैं। प्यारे साथियों, इस यस को हम थोड़ा ठीक से बता देते हैं। ये क्या है, यस। दोस्तों देखिए, यानी जब पी क्यू आपतित किरण ए बी पर क्या होती है, क्या होती है प्यारे साथियों, आपतित होती है, तो यहाँ पर हमें एक अभिलंब एन तथा एन डैश मिलता है। तो ये क्या होती है, चूंकि यह विरल माध्यम है, चूंकि क्यों बाहर क्या है, वायु है, और वायु से जब कांच की में क्या हो रही है, प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुकी क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों विरल माध्यम है और अंदर कांच के क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक गई। अब जो अभिलंब की ओर झुक गई तो जो क्यू और आर रेखा है, क्या है प्यारे साथियों, क्यू और आर रेखा है, वो क्या हो रही है, कांच की पट्टिका यानी सीडी पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। क्या हो रही है प्यारे साथियों, आपतित हो रही है। तो दोस्तों ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, और ये क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। इसको दोस्तों हम बाहर लिख दे रहे हैं। ये क्या होगी, प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित किरण। ये दोस्तों क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि इस यानी आर और यस किरण का क्या नाम होगा। तो प्यारे साथियों, जो किरण कांच की पट्टिका यानी कांच की फ्लक यानी कांच की गुटके से बाहर निकल रही है, वो प्रकाश की किरण क्या होगी, निर्गत प्रकाश की किरण होगी। क्या होगी प्यारे साथियों, निर्गत, निर्गत किरण। अब दोस्तों ये क्या हो गई, देखिए, यानी जब क्यू आर जो प्रकाश की किरण थी वो सी डी पर क्या हो गई, आपतित हो गई, तो ये माध्यम क्या था, सघन माध्यम था। अब दोस्तों जब सघन माध्यम से ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, विरल माध्यम, और नीचे क्या है प्यारे साथियों, नीचे क्या है, वायु है, तो वायु क्या होगा, यह विरल माध्यम होगा। क्या होगा, विरल माध्यम होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या मिल गया, विरल माध्यम मिल गया, तो प्रकाश की किरण क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। बस प्यारे साथियों, यहीं पर क्या होगा, कांच की स्लैब का द्वारा प्रकाश का अपवर्तन खत्म। लेकिन दोस्तों इसको हम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लिख कर बताते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को, इस दोस्तों जो कांच का गुटका है इसके द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है प्यारे साथियों, उसको हम एकदम बेसिक तरीके से लिख कर दोस्तों अब देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक आयताकार कांच की स्लैब यानी एक आयताकार कांच की गुटका। प्यारे साथियों, हमने एक आयताकार कांच का गुटका क्या लिया है, ए बी सी और डी लिया है। अब दोस्तों इसके आगे क्या है, ए बी और सी डी। किरण जो पी क्यू है, अब दोस्तों जो किरण क्या है, आपतित किरण पी क्यू है, वो क्या होती है, कांच के फलक यानी कांच की पट्टिका कहो चाहे कांच की फलक ए बी पर क्या होती है, आपतित होती है। यानी वो जो प्रकाश की किरण पी क्यू है वो क्या है, कांच के फलक यानी पट्टिका जो ए बी है वो क्या होती है, इस पर क्या होती है प्यारे साथियों, आपतित होती है। उसके बाद क्या है, यह किरण क्या होती है, वायु से कांच में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। दोस्तों हमने अभी पहले बताया था कि ये क्या है, विरल माध्यम है, यानी यहाँ पर क्या है, वायु है, और वायु से ये प्रकाश की किरण किस में प्रवेश कर रही है, कांच में, जो कि क्या है, सघन है। और उसके बाद क्या है, क्या करती है, प्रवेश करती है। अतः यह अभिलंब एन तथा एन डैश यानी एम जो एन है और एन डैश है उसकी ओर क्या होगी, झुक जाती है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसके आगे क्या है, अर्थात यह अपवर्तित किरण कांच की पट्टिका के सीडी पर क्या होती है, आपतित होती है। इसके बाद प्यारे साथियों क्या हो रही है, जब यहाँ पर जो क्या है आपतित किरण यानी पी क्यू किरण जो है वो क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। उसके बाद क्या हुआ, जो क्यू आर प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, सीडी पर यानी आपतित हो रही है। प्यारे साथियों क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब उसके बाद जब आपतित हुई उसके बाद क्या हुई, यह क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। पहले क्या था, विरल माध्यम ऊपर था और बीच में क्या मिला हमें, जहाँ पर कांच का गुटका है वहाँ पर हमें माध्यम कैसा मिला, वहाँ पर माध्यम हमें सघन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कांच है।
और क्या है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर जो Q और R जो किरण है वो क्या है, सघन माध्यम में है, और सघन माध्यम से क्या हो रही है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे यह अभिलंब M और M डैश यानी M डैश, यहाँ पर देखिए पहले से M M डैश से क्या हो रही है, दूर हट जाती है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है दूर हट जाती है, तथा यह आर्यस दिशा में क्या होती है, चली जाती है। और यह क्या हुई, आर्यस दिशा में चली गई, जो कि जो आर और यस जो किरण है वो क्या है, निर्गत किरण है, तथा आर्यस दिशा में कोई अंतर नहीं होता है। जो ये प्रकाश की किरण आर्यस दिशा में चली गई है उसमें क्या हो रहा है, उस आर्यस दिशा में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने का जो परिणाम है वो क्या है, समान है। यानी जो प्रकाश की किरण AB है, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, AB फलकों जो ये जो कांच का गुटका है प्यारे साथियों, इसका जो फलक AB है और क्या है CD है, वहाँ पर प्रकाश के मुड़ने का प्यारे साथियों क्या है, यहाँ पर देखिए परिमाण जो है वो समान तथा विपरीत है। अब समान तथा विपरीत मतलब क्या है प्यारे साथियों, ये प्रकाश की किरण अगर PQ को हम आगे बढ़ाते प्यारे साथियों, तो ये इन दोनों रेखाओं के बीच क्या है, दूरी समान है, यानी डिस्टेंस क्या है, समान है। किरण अपने मार्ग पथ से क्या हो रही है, विचलित हो जा रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, किरण यानी जो PQ किरण है वो क्या होती, सीधी चली जाती, लेकिन क्या हुई, वह अपने मार्ग से विचलित हो गई, और ये प्रकाश की किरण कहाँ जाती, यहाँ पर सीधे जाती। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये प्यारे साथियों D है, यानी जो RS, ये प्यारे साथी जो RS किरण है और जो ये PQ किरण आ रही है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये समांतर है प्रकाश की किरण RS और जो PQ किरण आ रही है। उसके बाद प्यारे साथियों क्या कहा है, उसके बाद क्या है, किरण अपने पथ से क्या हो रही है, थोड़ा विस्थापित हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, इतनी दूरी विस्थापित हुई है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर D इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, इतना डिस्टेंस, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा, D रहेगा, यहाँ पर प्यारे साथियों क्या रहेगा, D, यानी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो दूरी क्या है वो समान है। उसके बाद क्या है, और इस विस्थापन को ही क्या कहते हैं, जो दोस्तों यहाँ पर जो विस्थापित हुई है इतना दूरी, इसको क्या कहेंगे, इसको हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी जो यहाँ पर इतना क्या हो रही है, ये जो प्रकाश की किरण है, मतलब जो PQ प्रकाश की किरण है, ये क्या है, आपतित हुई, यहाँ पर ये जाती सीधी, लेकिन क्या हो गई, यह अपने मार्ग से विचलित हो गई। विचलित क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर विरल माध्यम था और विरल माध्यम से कहाँ आई, सघन माध्यम में आई, इसलिए वो क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई। और दोस्तों जितना ये विस्थापन हुआ है, इस विस्थापन को हम क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। यहाँ पर जो दोस्तों इतनी दूरी विस्थापित हुई है। और दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। दोस्तों ये आज हमारा जो था छोटा, मतलब थोड़ा छोटा टॉपिक रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले आप लोग इस चित्र को बनाइएगा, उसके बाद इसको आप नीचे लिखिएगा। अब दोस्तों हमने इसलिए इसको लिख के लाया क्योंकि दोस्तों अभी समय दोस्तों ज़्यादा लग जाती, जिससे वीडियो क्या होता है, लंबी हो जाती। दोस्तों आप इसी चित्र के माध्यम से इसको बना करके अपनी तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों इसमें लिखा है क्या है, एक आयताकार कांच की स्लैब लिया, ABCD लिया, जिस पर क्या है, PQ जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, कांच के गुटके यानी फलक पर AB पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। दोस्तों ऐसे अगर आप चाहें तो अपने मन से क्या है, बना करके आप लिख सकते हैं इसको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।